पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गति पर आधारित कुछ प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। यदि किसी छात्र के घर की दूरी उसके विद्यालय से 5 किलोमीटर है, छात्र घर से विद्यालय जाकर वापस लौट आता है, छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। अब देखिए, मैं बताता हूँ। माना छात्र का घर से स्कूल की दूरी तो दिया है 5 किलोमीटर, माना यह बिंदु x1 है और यह बिंदु x2 है। क्या कर रहा है, यदि किसी छात्र के घर की दूरी उसके विद्यालय से 5 किलोमीटर है, छात्र घर से विद्यालय जाकर छात्र पहले घर से विद्यालय जाता है तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कह रहा है विद्यालय जाकर वापस लौट आ जाता है। जब वापस लौट कर आएगा तो विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर हो जाएगा विद्यार्थी को जाने में जितना समय विद्यार्थी को जाने में घर से विद्यार्थी को घर से स्कूल जाने में चली गई दूरी प्लस कारा विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है और स्कूल से पुनः वापस आ जाता है, तो जाने में जो दूरी तय की गई रहेगी और विद्यार्थी को स्कूल से घर आने में जो तय की गई दूरी होगी, तो आने में तय की गई दूरी तो जाने में तय की गई दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर। यहाँ पे दिया है 5 किलोमीटर और विद्यार्थी उसी रास्ते से जा रहा है, उसी रास्ते से जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है। x1 और x2 के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। विद्यार्थी पहले x1 से x2 जाता है तो 5 किलोमीटर दूरी तय किया और पुनः x2 से x1 जाता है तो दूरी तो उतनी ही है ना, तो 5 + 5 = 10 किलोमीटर। विद्यार्थी द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर 10 किलोमीटर। अब क्या रहा, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। पहले विस्थापन की परिभाषा मैंने बताया था कि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। देखिए, x1 ये प्रारंभिक बिंदु है, x2 ये अंतिम बिंदु है। मैंने बताया था विस्थापन बराबर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के अंतर को ही हम विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु x1 - x2, विस्थापन ये x1 से x2 गया तो 5 किलोमीटर तय किया और x2 से पुनः x1 की तरफ आ गया तो विस्थापन 0 हो गया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के अंतर को ही विस्थापन कहते हैं। इसमें अंतर तो 0 हुआ ना, 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया तो अंतर 0 हो गया, अतः विस्थापन 0 हो गया। अब देखिए, चाल किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आप मात्रक फार्मूले से निकाल लीजिए। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे के समय होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है।
तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए औसत चाल किसे कहते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं बता रहा हूँ। किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखिए फिर से, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखिए किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। इसका फार्मूला लिख लीजिए। औसत चाल का फार्मूला देखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा के कुल समय, और इसका मात्रक हो जाएगा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। देखिए चाल और वेग में बहुत अंतर है। औसत चाल मैंने बताया था, चाल कहते किसे हैं, चाल मैंने बताया था अभी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब देखिए वेग क्या होता है। वेग क्या होता है। वेग और चाल में अंतर होता है। अभी मैं इसको लिखवाऊंगा। पहले देखिए वेग होता क्या है। कि किसी गतिशील, देखिए वेग क्या होता है। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में, किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में निश्चित दिशा में, चाल में कोई निश्चित दिशा नहीं थी लेकिन वेग में निश्चित दिशा है। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में होने वाले विस्थापन, एकांक समयांतराल में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए वेग क्या होता है। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका सूत्र क्या होता है, आप इसको नोट बनाते जाइएगा। वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन। वेग बराबर
निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन। वेग बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन अपान समय अंतराल। वेग बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन अपान समय अंतराल। और वेग का अन्य मात्रक होता है, इसका अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति आवर होता है। वेग का अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति आवर होता है। अब बताएंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। देखिए वेग के 3 प्रकार होते हैं। पहला एक समान वेग और असमान वेग, और तीसरा है औसत वेग। पहला देखिए एक समान वेग किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो। एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो। जब कोई गतिशील वस्तु का किसी दिशा में एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। फिर से देखिए एक समान वेग किसे कहते हैं? जब कोई देखिए यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उस वस्तु के वेग को ही हम एक समान वेग कहते हैं। अब देखिए असमान वेग किसे कहते हैं? यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे तो वस्तु का वेग एक असमान वेग कहलाता है। तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। अब देखिए एक समान वेग और असमान वेग में अंतर क्या होता है? एक समान वेग में समान समय अंतराल में समान दूरी तय समान विस्थापन होता है, लेकिन असमान वेग में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय होता है। बस इतना अंतर है। बस आप लोग यही अंतर समझ लेंगे तो पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। फिर से देखिए एक समान वेग किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। अब देखिए असमान वेग किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन हो तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। उम्मीद है आपको ये दोनों परिभाषाएं याद हो गई होंगी। अब देखिए तीसरा प्रकार क्या है वेग का? औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं? देखिए किसी गतिशील वस्तु किसी समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन और इसमें लगे समय के अनुपात को ही हम औसत वेग कहते हैं। फिर से देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन और इसमें लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अब देखिए औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे के कुल समय होता है। यदि कोई वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो, यदि कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो औसत वेग बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2। जैसे किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है और उसका जो अंतिम वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, तो दोनों का योग से हम अगर 2 से भाग दे देंगे तो उसका आ जाएगा औसत वेग।
बट लेकिन ये वाला फार्मूला इसलिए है, यदि वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे चाल और वेग में संबंध और इससे संबंधित कुछ प्रश्न।